कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और हमारा एक क्लास हो चुका है। हम लोग आज सेकंड क्लास में, ठीक है। आज जावा स्क्रिप्ट को ख़त्म कर देंगे। ऑलराइट, चलिए अपने क्लास में चलते हैं बिना टाइम गवाए। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग मैथड्स। जो जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के जो मैथड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करे जा सकते हैं। ऑलराइट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पे ये याद रखोगे कि जावा स्क्रिप्ट में आप कुछ भी करो, कहीं से भी काउंट करो, वो पोजीशन कहाँ से होता है, जीरो से चालू होता है। हमारा पोजीशन क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में, हमारा जावा स्क्रिप्ट में पोजीशन जीरो से चालू होता है। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर हमको इसका लेंथ जानना है, आप जानते हो कि वी ए आर से हम लोग डिफाइन करते हैं अपने वेरिएबल को इन जावा स्क्रिप्ट। अगर आपको इसका लेंथ जानना है तो आप इस स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसमें टी एक्स टी डॉट लेंथ करोगे तो आपको इसका लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं इंडेक्स ऑफ। जो मेथड है स्ट्रिंग का, वो क्या करता है, ये क्या करता है, रिटर्न करता है पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन स्ट्रिंग। अगर आप समझो इंडेक्स ऑफ में, अगर आप इंडेक्स ऑफ में कुछ लिखते हो, समझो जैसे आपने इंडेक्स ऑफ में लिखा टी एक्स टी और आपके पास है आई एम टी एक्स टी 3 txt, तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट पोजीशन जो है मेरा टी का, यहाँ से गिनेगा नंबर ऑफ लीटर्स और ये आपको बताएगा पोजीशन। ये जहाँ पर चालू हो रहा होगा उसका पोजीशन कौन बताएगा, इंडेक्स ऑफ। ऑलराइट, ठीक है। और देखो द लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न क्या करता है, लास्ट अकरेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, ठीक है। देखो अब इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स रिटर्न -1 व्हेन टेक्स्ट इज नॉट फाउंड। अगर आपको टेक्स्ट नहीं मिला तो ये दोनों मेथड आपको -1 रिटर्न करेगा। ऑलराइट, सर्च जो मेथड है वो सर्च करता है फॉर ए स्ट्रिंग, जो भी मेरा स्पेसिफाइड वैल्यू होता है और उसका पोजीशन देता है कौन, सर्च मेथड, ठीक है। सर्च और इंडेक्स एक जैसा नहीं है। इंडेक्स ऑफ सर्च क्या करता है, इट कैन नॉट टेक ए सेकेंड स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। और इंडेक्स ऑफ क्या कर सकता है, ये पावरफुल सर्च वैल्यू नहीं ले सकता है। कैसे, रेगुलर एक्सप्रेशन का। अगर आप कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हो इंडेक्स ऑफ के अंदर, अगर वहाँ से कुछ एक रिजल्ट आता है जिसके अकॉर्डिंग इंडेक्स ऑफ को क्या करना है, अपना पोजीशन फाइंड करना है, तो देन इट विल नॉट वर्क। ऑलराइट, स्लाइस क्या करता है, स्लाइस इट एक्सट्रैक्ट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड रिटर्न द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इन द न्यू स्ट्रिंग। ये यहाँ पे ये याद रखना है कि स्ट्रिंग जो होता है उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। स्ट्रिंग अगर पहले कुछ और था तो अब वैल्यू कुछ और होगा, पर ये एक अलग ही स्ट्रिंग में सेव होगा। समझो, अगर मेरा पहले वेरिएबल था 2, वेरिएबल स्ट्रिंग हम लोगों ने डिफाइन किया था, यहाँ पे लिखा हुआ था हेलो, ठीक है, लिखा हुआ था हेलो। अब अगर हम लोग अगर इस स्ट्रिंग के जगह पे कुछ और वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो वो एक नए स्ट्रिंग में जाएगा, एक न्यू स्ट्रिंग में जाएगा, ना कि इसी स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अब देखो स्लाइस क्या करता है, हमारे पास अगर स्ट्रिंग में एप्पल बनाना की भी ये है और हमको स्लाइस करना है 7th पोजीशन से 13th पोजीशन तक, तो यहाँ पर अगर करोगे तो आप गिनो 0 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 कहाँ से, बनाना 8 9 10 11 12 13, तो ये क्या आ रहा है, आपका बनाना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर 7 से 13 पोजीशन तक, ठीक है। अगर आप स्लाइस का माइनस पोजीशन देते हो -12, तो ये क्या करेगा, पीछे से गिन के आपको बताएगा। समझो जैसे आपका पोजीशन आया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 12 तक, पीछे से जो 12 तक आएगा वो आपका यहाँ से ये रिजल्ट देगा। आपका रिजल्ट ऐसे ही देगा पर पीछे से गिन के वो रिजल्ट देगा, ठीक है। सब स्ट्रिंग है जो है वो सिमिलर के तरह ही है, बस डिफरेंस है क्या, सब स्ट्रिंग निगेटिव इंडेक्स नहीं ले सकता है। क्या सकता है, सब स्ट्रिंग कैन नॉट टेक निगेटिव इंडेक्स। ऑलराइट, अब रिप्लेस मेथड की बात करो तो ये रिप्लेस करता है कि स्पेसिफाइड वैल्यू जो आप देते हो अनदर वैल्यू से, ठीक है। रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस मेथड डज नॉट चेंज द स्ट्रिंग इट इज कॉल्ड ऑन, इट रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये कैसे रिप्लेस काम करता है, अगर बात करो रिप्लेस की, तो रिप्लेस आप किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाहते हो, आप देखो यहाँ पर आपको अगर माइक्रो को रिप्लेस करना होता है सिंपली ब्लॉक से, तो आप ऐसे लिखते हो, ये आपको
कर देता रिप्लेस। अगर समझो क्या होता है कि केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है जावास्क्रिप्ट में। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर क्या करते हो इनसेंसिटिव, मतलब जो केस सेंसिटिव है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, अगर आप इनसेंसिटिव है तो आप क्या करोगे, I लगाओगे तो आपका वो नहीं दिखेगा कि वो कैसे लिखा हुआ है, मतलब कैपिटल में है, लोअर में कुछ नहीं है। अगर आपको ये दिखेगा तो वो रिप्लेस कर देगा, किससे, ब्लॉग से रिप्लेस कर देगा माइक्रो को। ऑलराइट, अगर वहीं पर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या करना है, ये लगाना है /G फ्लैग, जो कि ग्लोबल मैच होता है, तो उस डॉक्यूमेंट में जितना भी आपका होगा उससे मैच करेगा, उस सबको रिप्लेस कर देगा उस वर्ड से। ऑलराइट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग /G लगाते तो जहाँ जहाँ माइक्रो रहता सब जगह क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता, ठीक है। अगर आप लोअर केस में करना चाहते हो तो टू लोअर केस लिखो, अगर अपर में करना चाहते हो टू अपर केस लिखो, ठीक है। कॉन्केट जैसे प्लस काम करता है स्ट्रिंग में दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, वैसे ही कॉन्केट भी काम करता है। ट्रिम मेथड क्या करता है, इट रिमूव्स वाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग। समझो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेस छुटा हुआ है, यहाँ पे लिखा है हेलो, और यहाँ पर स्लैश है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐसे छुटा हुआ है और एक वाइट स्पेस छुटा हुआ है, तो आप ट्रिम करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, हेलो ऐसे करके आएगा, ठीक है, दोनों तरफ से वाइट स्पेस हटा देगा। पैड स्टार्ट पैड एंड, तो पैडिंग होता है इसमें, तो ये स्टार्ट से कर सकता है, ये एंड से। जैसे कि स्ट्रिंग में अगर आप कर रहे हो 4, आपका क्या होना चाहिए, ये क्या है, ये आपका लेंथ होना चाहिए, उस टेक्स्ट का लेंथ होना चाहिए उस स्ट्रिंग का, और पैड क्या कर रहे 0। अगर स्टार्ट में कर रहे 0, आपके पास कोई टेक्स्ट है समझो 5, अगर आप कर रहे हो 4 और 0, मतलब आपका लेंथ होना चाहिए 4 लेटर्स का और 0 होना चाहिए शुरुआत में पैडिंग, तो आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। केयर एट मेथड जो है रिटर्न करता है रिटर्न द करेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। और केयर कोड एट क्या करता है, मेथड रिटर्न द यूनिकोड ऑफ द करेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स इन स्ट्रिंग, ठीक है। थोड़ा ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, स्लिप्ड मेथड यूज करते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब एरे के बारे में जानते हैं। एरे आप जानते हो क्या होता है, एरे होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, जो कि सेम टाइप का होता है, ठीक है। आप या तो ये दोनों तरीका से एरे डिफाइन कर सकते हो इन जावास्क्रिप्ट। अगर आप वेयर क्लास करते हो और ये ब्रैकेट लगाते हो, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इसके अंदर सारा मटेरियल लिखते हो, एलिमेंट लिखते हो, तो ये आपका एक एरे है। आप न्यू कीवर्ड यूज करके भी आप एक एरे बना सकते हो, किसमें, जावास्क्रिप्ट में। ऑलराइट, अब देखो हम एरे में क्या करना चाह रहे हैं, इटरेट करना चाह रहे हैं थ्रू ईच एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, यूज जो भी एरे का नाम होगा फॉर ईच, मतलब हर एक एलिमेंट को हम क्या करना है, इटरेट कर पा रहे हैं, इससे कर पाएंगे। अगर मैप मेथड की बात करो तो ये क्रिएट करता है कि न्यू एरे बाय परफॉर्मिंग ए फंक्शन ऑन ईच एरे एलिमेंट। आपका कुछ फंक्शन होगा, वो ईच एरे एलिमेंट पे परफॉर्म करेगा इन जावास्क्रिप्ट मैप मेथड, और एक नया एरे बनाएगा, ठीक है। और फिल्टर मेथड क्या होता है, इट क्रिएट्स अ न्यू एरे विद एरे एलिमेंट दैट पासेस अ टेस्ट। अगर आप कुछ कंडीशन लिखते हो तो उस कंडीशन को जो भी एलिमेंट मेरे एग्जिस्टिंग एरे से पास करेगा, उसको लेकर हम लोग एक नया एरे बना सकते हैं यूजिंग द फिल्टर, ठीक है। एक होता है रेड्यूस मेथड। रेड्यूस मेथड क्या करता है, हमारे हर एक जो एरे में एलिमेंट है उसको क्या करता है, रेड्यूस करता है। अगर यहाँ पे बात करो, अगर हमको एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन माई फंक्शन, और हमको एक इसका पूरा का सम देना है, सम निकालना है, तो ये क्या करेगा, रेड्यूस मेथड इसका सम निकालने में हमारी मदद करेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट को रेड्यूस करता है। अगर इसका आप सम निकालो तो ये कितना हो जाएगा, 16 9 25 25 25 25 70 और 25 95 4 99, तो इसका सम 99 आपका आंसर आएगा, ठीक है। देखो अब एवरी मेथड एरे में होता है, ये क्या करता है, इट चेक्स ऑल एरे वैल्यूज पास्ट ए टेस्ट, ठीक है। सम की बात करेंगे तो सम एरे वैल्यूज कैन पास द टेस्ट, ठीक है। एवरी में सारा, सम में छोटा कम, मतलब थोड़ा सा। अब देखो वहीं पे इंडेक्स ऑफ बात करो, इंडेक्स ऑफ मेथड इन एरे, तो ये क्या करता है, इट सर्चेज एन एरे फॉर एलिमेंट एंड रिटर्न्स इट्स पोजीशन देता है एक एलिमेंट को सर्च करके इन द एरे। एरे लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, सेम इंडेक्स ऑफ की तरह, बट ये क्या करता है, लास्ट अकरेंस जो होता है एलिमेंट के, उसके पोजीशन को क्या करता है, बताता है।
फाइंड मेथड की बात करोगे तो ये क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट पासेस द फंक्शन। ठीक है, फाइंड इंडेक्स की बात करें तो करोगे तो इट क्या करता है, ये मेथड रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट पासेस अ टेस्ट फंक्शन। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लूप की बात करते हैं, कंडीशन ब्लॉक की बात करते हैं, इफ एल्स की बात करते हैं। अगर हम लोग जैसे C++ में करते थे वैसे ही जावास्क्रिप्ट में वे इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इफ मेरा कुछ कंडीशन है, एल्स इफ या तो ये नहीं तो ये। ठीक है, अगर आप लोगों ने C++ का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ठीक है, हम लोग इस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। और देखो हम लोग स्विच एक्सप्रेशन स्विच को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन रहेगा, एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू आएगा इससे मैच किया जाएगा। अगर मैच करेगा तो ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये नहीं किया तो इससे चेक करेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, लास्टली डिफॉल्ट कोड ऑफ ब्लॉक को क्या करते हैं, हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं इन अ जावास्क्रिप्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं इन अ जावास्क्रिप्ट। तो फॉर लूप एज यूजुअल जैसे होता था मेरा, एक इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन और एक अपडेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आप फॉर इन या फॉर ऑफ का भी यूज कर सकते हो। अगर फॉर इन की बात करें तो ये क्या करता है, क्या करता है, जावास्क्रिप्ट फॉर इन एलिमेंट्स लूप थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑन ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है जावास्क्रिप्ट, मैंने आपको बताया था। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप कुछ वेरिएबल एक्स लिखते हो और उसका वैल्यू आप असाइन करते हो, वैल्यू और नेम और वैल्यू पेयर में ये काम करता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो ये क्या करता है कि प्रॉपर्टीज के हर एक क्या करता है, थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑन ऑब्जेक्ट, जो भी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का उसके थ्रू इटरेट करता है। जैसे कि फॉर एक्स इन पर्सनस, तो पर्सन नाम का मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें जो भी प्रॉपर्टीज होगा क्या करेगा, उसको क्या करेगा, उसके थ्रू ये ट्रैवर्स करेगा। ऑलराइट, अगर जावास्क्रिप्ट फॉर ऑफ की बात करें तो ये क्या करता है, इट लूप्स थ्रू द वैल्यूज ऑफ इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। या करता है लूप थ्रू करता है इटरेबल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्या करता है, लूप करता है फॉर ऑफ। ठीक है, अगर मेरा कास्ट समझो एक एरे है तो इटरेट कर सकते हैं एरे में। अगर एक्स ऑफ कार्स करते हैं तो ये जो है इस वेरिएबल में एक्स ऑफ कार्स होगा, मतलब कार का जो भी होगा इसके थ्रू क्या करेंगे, हम लोग इटरेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर ऑफ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हुआ, फॉर इन जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और फॉर ऑफ क्या कर सकते हैं, फॉर ऑफ क्या कर सकते हैं, इटरेबल ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें लूपिंग ओवर स्ट्रिंग। अगर आपको स्ट्रिंग के ऊपर लूप करना है तो आप कैसे करोगे जावास्क्रिप्ट में। समझो आप जावास्क्रिप्ट क्या करते हो, HTML के अंदर लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर आपका जावास्क्रिप्ट कोड है। ठीक है, आपके पास टेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट, आप इसके थ्रू क्या करना चाहते हो, इटरेट करना चाहते हो। तो मैंने बताया कि इटरेबल एलिमेंट्स के लिए आप क्या यूज करते हो, आप फॉर ऑफ यूज करते हो। जैसे फॉर एक्स ऑफ टेक्स्ट, मतलब एक्स में हम लोग टेक्स्ट का हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे। अगर ऐसा होता है तो मेरा इस तरह का रिजल्ट आएगा, हर एक एलिमेंट के थ्रू इटरेट, जैसे कि JAVASC ऐसे करके। ठीक है, समझे इसका यही यूज। अब हम लोग वाइल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि वाइल में अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो मेरा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। और डू वाइल में क्या करते हैं, एटलीस्ट एक बार तो मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा बिफोर चेकिंग द कंडीशन। डू में जो भी कोड रहेगा उसको करो एग्जीक्यूट एक बार, उसके बाद कंडीशन आप चेक करो, तो दैट इज डू वाइल। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, इट ब्रेक्स आउट द लूप एंड कंटिन्यूज एग्जीक्यूटिंग द कोड आफ्टर द लूप। इंपॉर्टेंट है, ब्रेक क्या करता है, उस अगर आप ब्रेक कहीं यूज कर रहे हो अपने लूप में तो क्या करेगा, ब्रेक उस लूप से ही बाहर आ जाएगा और उस लूप के बाहर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा एक फॉर लूप है, फॉर i = 0, i <10 i++। अगर मेरा इफ i == 3 हो जाएगा तो हम लोग ब्रेक कर देंगे, मतलब इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, i = 0 है, 0 क्या <10 है, हाँ, तो हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं 0। ठीक है, उसके बाद अपडेट हुआ, 1 आ गया, 10 क्या 1 10 से छोटा है, हाँ 1 आ गया। फिर अपडेट किए 2 आ गया, 2 10 से छोटा है, हाँ तो 2 आ गया। जैसे ही 3 आया तो इफ 3 = 3 है तो हम लोग इस लूप से ही क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे, मतलब इसके बाहर। अगर इसके बाहर कुछ रहेगा तो यहाँ पे लिखाएगा, अदरवाइज यही मेरा क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है। वहीं पे कंटिन्यू की बात करें तो एक इटरेशन को ही ब्रेक करता है, ओनली वन इटरेशन। अगर i इक्वल टू 3 है तो i इक्वल टू 3 हमारा यहाँ पे देखो रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगा, एक इटरेशन ही स्किप होगा, बाकी एज यूजुअल होते रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर i इक्वल टू 3 है तो 3 नहीं होगा, बाकी 0 से 1 2 और फिर यहाँ 9 तक, जैसे मेरा यहाँ पे कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ चुके हैं, और आप एक बार कहीं से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। और इम्पोर्टेंट, हाँ, एक ये छूट रहा है कि हमारा डेट का भी कुछ फंक्शंस होता है। डेट का फंक्शन मतलब डेट का कुछ मेथड होता है, उसको 2-3 मिनट का काम है, वो किसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे अगली वीडियो में। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।